श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा श्री शिव महापुराण कथा नंदगांव नासिक महाराष्ट्र में शुरू हो गई है। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो 26 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर 2024 तक चलेगी। कथा आस्था टीवी और यूट्यूब के माध्यम से लाइव देखी जा सकती है। कथा का समय है दोपहर को 1 बजे से शाम को 4 बजे तक। आज 30 सितंबर चौथे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा में गुरुजी ने श्राद्ध पक्ष, पितृ पक्ष के विशेष मासिक शिवरात्रि में किए जाने वाले 4 बिल्कुल नए उपायों की जानकारी दी है। साथ ही साथ एक ऐसा उपाय बताया है जिसे आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। इस उपाय को क्यों करना है, उसका क्या लाभ होगा, इसके लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें। आज की कथा में गुरुजी ने चंद्र नाड़ी वाला एक ऐसा सरल और आसान उपाय बताया है जिसे आपको अपने घर से ही करना है और ये बिल्कुल नया उपाय है जिसे हम आपको इस वीडियो के अंत में बताएंगे। आज की कथा में गुरुजी ने कुल मिलाकर 13 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी है। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। यदि किसी कारणवश आप आज की कथा नहीं सुन पाए हो तो पूरी कथा का रसतत्व आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगा। आइए शुरू करते हैं। कथा शुरू करते ही गुरुजी ने कहा, मानव शरीर में जन्म लेने वाला प्रत्येक मनुष्य जब देवती देव महादेव को जल अर्पित करता है, जल चढ़ाता है, तो उस जल का जो भाग है उसका एक अंश, एक भाग उसके पितरों को प्राप्त होता है। महादेव अवश्य प्रदान कर देते हैं जिसके कारण उसके पितर तृप्त हो जाते हैं और उसे आशीर्वाद प्रदान करते हैं। बढ़ते हैं कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, लंका अधिपति रावण ने महादेव से एक प्रश्न किया। कोई ब्रह्मलोक में विराजमान है, कोई बैकुंठ लोक में विराजमान है, कोई पाताल लोक में विराजमान है, कोई स्वर्ग लोक में विराजमान है, तो कोई किसी अन्य लोक में विराजमान है, पर आप मृत्यु लोक में ऐसा क्यों? क्या आपको स्वर्गलोक, पितृलोक या अन्य कोई लोक पसंद नहीं है? इस पर महादेव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, किसी भी लोक में कोई भगवान का भजन नहीं करता और मृत्यु लोक में प्रतिदिन भगवान का भजन करने के साथ साथ इंसान भगवान का स्मरण भी करता है, जो मुझे अत्यंत प्रिय है। बढ़ते कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, स्वर्ग लोक से अच्छा मृत्यु लोक है, बैकुंठ लोक से अच्छा मृत्यु लोक है, अन्य किसी लोक से भी अच्छा मृत्यु लोक है। जब मृत्यु लोक में रहकर भगवान की भक्ति और भजन किया जाता है। बढ़ते हैं कथा के चौथे विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आपकी सास को आपसे क्या चाहिए? पायल, बिछड़ी, हार, नथनी, सोने का हार चाहिए? नहीं चाहिए ना। तुम्हारी सास तुमसे बस इतना चाहती है कि तुम दो टाइम का भोजन उसे बनाकर दो और उससे प्यार से बातें करो। बढ़ते कथा की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, मृत्यु लोक में 2 ऐसे जन्मे हैं, एक है कर्ण और दूसरा है हनुमान। बढ़ते हैं कथा की छठी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कल 30 सितंबर है, श्राद्ध पक्ष की विशेष शिवरात्रि है और इस शिवरात्रि पर इन नए उपायों को अवश्य करना है। गुरुजी ने कहा, जो कौन से उपाय है सभी से करने को कहा है, उसकी जानकारी आपको देते हैं। गुरुजी ने कहा, अगर आपको नौकरी, व्यापार या व्यवसाय में दिक्कत आ रही है, आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हो और आप पास नहीं हो पा रहे हो, तो इस श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि वाले दिन आपको एक बेलपत्र लेनी है और बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर आपको घृत यानी कि गाय का घी लगाकर शिवलिंग पर चढ़ा देना है। जब आप शिवलिंग पर चढ़ाएं तो बेलपत्र की डंडी का मुख जलाधारी की तरफ रखें और ये विशेष उपाय आप केवल श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि पर कर सकते हैं, इसी पर होता है। और अन्य दिनों में जब आप नौकरी परीक्षा के लिए करते हो तो बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर आपको शिवलिंग पर चिपकाना होता है। पर पितृपक्ष की शिवरात्रि वाले दिन जब आप विधान करेंगे तो मासिक शिवरात्रि जो पितृपक्ष की आती है उसमें आपको बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर गाय का घी लगाकर शिवलिंग पर चढ़ाना है और बेलपत्र की डंडी का मुख जलाधारी की तरफ रखना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर या नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय उच्चारण करते हुए आपकी जो कामना है, जॉब को लेके, एग्ज़ाम, इंटरव्यू, उसके लिए आप चढ़ाकर बोलकर चले जाए। बढ़ते हैं अगले उपाय की तरफ जो आपको 30 सितंबर को मासिक शिवरात्रि पितृपक्ष की जिसमें करना है। गुरुजी ने करने को कहा है। अगर आपके श्राद्ध पक्ष में संतान की प्राप्ति का विशेष उपाय करना है, सिर्फ और सिर्फ ये उपाय श्राद्ध पक्ष में किया जाता है। श्राद्ध पक्ष की मासिक शिवरात्रि श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि में किए जाने वाला उपाय है। यदि काफ़ी वर्ष हो गए हैं, संतान
की प्राप्ति नहीं हो रही है तो श्राद्ध पक्ष की मासिक शिवरात्रि वाले दिन आपको घर से घी लेके जाना है। गाय का घी लेकर जाए और शिवलिंग पर गाय के घी का लेपन करे। लेपन करने के बाद 1 लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित कर दे। जब जल अर्पित करोगे तो नीचे से जब जल जलाधारी की ओर बहता हुआ आएगा तो आपको किसी पात्र में झेल लेना है और थोड़ा सा घृत या घी जो आपने शिवलिंग पर लगाया है वो थोड़ा सा लेकर आए और घर पर लाकर दोनों पति और पत्नी आचमन कर ले जल का और गाय के घी का। इससे आपको निश्चित ही है अगले श्राद्ध पक्ष आएगा उसके पहले आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। गुरुजी ने एक और विशेष उपाय की जानकारी दी जिसको आपको इस मासिक शिवरात्रि जो श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि इसी में करना है, यानी कि कल 30 सितंबर को करना है। अगर विवाह नहीं हो रहा है तो इस श्राद्ध पक्ष में आपको बिल्कुल नया उपाय करना है। 20, 25, 30, 35, 40 वर्ष के हो गए हो, 45 वर्ष के हो गए, अब रिश्ते भी आना बंद हो गए। अच्छे रिश्ते की प्राप्ति के लिए आपको इस श्राद्ध पक्ष के मासिक शिवरात्रि वाले दिन आपको अपने सीधे हाथ की 1 उंगली में घी लगा लेना है। घी लगा लेना है मतलब देसी गाय का घी आपको अपने हाथ की उंगली में लगा लेना है। इसके बाद आपको इस उंगली से शिवलिंग में घी का लेपन करना है। घी का लेपन करने के बाद आपको वही उंगली आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर पीबरी का नाम का स्मरण करते हुए, नाम बोलते हुए आपको 1 बिंदी माता अशोक सुंदरी के स्थान पर लगा देनी है। मतलब कि आपको पहले घी शिवलिंग पर लगाना है और उसी हाथ से, उसी उंगली से आपको शिवलिंग पर लगाने के बाद वो घी आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर 1 उंगली, तीसरी उंगली आपको लगानी है। पीबरी नाम का स्मरण करते हुए, पीबरी का नाम बोलते हुए, नाम याद रखें, पीबरी का नाम आपको बोलते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर लगा देनी है। इससे निश्चित ही अगले श्राद्ध पक्ष की आएगा, उससे पहले आपका विवाह निश्चित ही। अगला श्राद्ध पक्ष में आप स्वयं देखोगे कि पति पत्नी का विवाह हो जाता है और वह साथ में पूजन करते हुए नजर आते हैं। बढ़ते हैं कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा आज एक और बिल्कुल नया उपाय बताया। अगर नौकरी नहीं लग रही है, एग्जाम में सफलता प्राप्ति नहीं हो रही है तो आपको 30 सितंबर शिवरात्रि में नए बिल्कुल नया उपाय की बताया है। पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको पूरी मेहनत करनी है, 4 चौगुनी दिन रात आपको मेहनत करनी है। साथ ही आपको 1 बेलपत्र लेना है और 1 दूबा लेनी है और थोड़ा सा शहद लेना है। भोलेनाथ के मंदिर में जाकर आपको विशेष स्थान पर यह विशेष उपाय करना है। आपको बेलपत्र के ऊपर दूबा रखनी है। बेलपत्र के ऊपर दूबा रखने के बाद दूबा में आपको थोड़ा सा शहद लगा लेना है। उसके बाद आप अपने हाथ में 1 उंगली का स्पर्श बेलपत्र और दूबा में करते हुए, अपनी मनोकामना करते हुए, अपनी कामना बोलते हुए, अपने उद्देश्य का बखान करते हुए, नौकरी का बोलते हुए, उस दूबा को आपको शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहाँ पर इन सभी चीज़ों को अर्पित कर देना है। मतलब बेलपत्र, दूबा जिसमें आपने शहद लगाई है, सब चीज़ों को आपको शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देना है। बढ़ते हैं कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। भाग्यश्री जी पत्र लेकर आई। मेरे 2-4 दिन तबीयत खराब हुई। मैंने पानी पिया तो मेरे नाक से पानी चला गया। चाय पी तो चाय वो नाक से बाहर निकल जाती। 2 दिन बाद मेरी आवाज़ निकलना भी बंद हो गई। आंखों की रोशनी भी चली गई। जांच कराई तो पता चला कि मुझे गले का पैरालाइज हो गया है। 2 से 3 महीने निकल गए, कहीं से कोई आराम नहीं लगा। गुरुजी, मैं ना आपको जानती थी, ना ही आपकी शिव महापुराण कथा सुनती थी। किसी के कहने पर मैंने शिव पर चढ़ी हुई बेलपत्र का आचमन करना शुरू किया, आपकी कथा का श्रवण करना शुरू किया। बेलपत्र को पीस कर खा लेती। मैं पंडाल में 1 दिन पहले आई हूँ धन्यवाद देने के लिए। बाबा की कृपा से अब मैं पूरी तरीके से ठीक हो गई हूँ, इसी का आभार व्यक्त करती हूँ। बढ़ते कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा एक पत्र आया जिसमें लिखा, मेरे बेटे का नाम आर्यन है, उसे एक बड़ी बीमारी हो गई जिस बीमारी का नाम भी हमने कभी सुना ही नहीं। डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया और ये भी कह दिया कि ये ठीक होगा या नहीं कुछ भी नहीं कह सकते। रुद्राक्ष वाला जल हमने शिवलिंग पर चढ़ाकर उसे जल का आचमन कराना शुरू किया। इसके बाद जब हम ऑपरेशन के लिए डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने ऑपरेशन के पहले जांच करना शुरू की और
डॉक्टर ने उसे बाहर लाते हुए कहा कि इसे अब ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर गुरुजी ने कहा, एक होती है मंत्रमाला जो हमारे मुख से निकलती है और एक होती है घटमाला। घटमाला जो हमारी श्वास में भगवान शिव ने ओम अक्षर को प्रदान करके दिया होता है। वह घटमाला कहती है अगर हम श्वास ले रहे हैं तो इसमें भगवान का नाम जाप होता चला जाता है। अगर हम मुख से भी भगवान का नाम जाप कर रहे हैं या ना कर रहे हो, उसमें हमें भगवान की शरणागति प्राप्त होकर ही रहती है। बढ़ते कथा की 11वीं और अंतिम विशेष जानकारी की ओर गुरुजी ने एक और बिल्कुल नए उपाय की जानकारी देते हुए कहा, अगर आपके अंदर नेगेटिविटी आने लगती है, आपको लगता है कि आपका व्यापार आगे बढ़ेगा या नहीं, या आप कहीं पर जा रहे हो तो कहीं कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, आपको लगता है कि कहीं मेरे साथ कुछ बुरा ना हो जाए, कहीं आपको लगता है मेरे साथ कोई बुरा ना कर दे, आपके मन में कई प्रकार के संदेह होते हैं, कई प्रकार के प्रश्न होते हैं जिसके कारण आपको दुख होता है, आपको हमेशा भय बना रहता है, आपके साथ कहीं कुछ गलत ना हो जाए। आपको एक सरल आसान उपाय करना है। ये उपाय चंद्र नाड़ी को मजबूत करने के लिए किया जाता है। गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण की कथा कहती है हफ्ते में एक दिन आपको चंद्र नाड़ी को मजबूत करने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। आपको एक बेलपत्र लेना है और बेलपत्र की बीच वाली पत्ती का डंडी होती है उसमें आपको चंदन का लेपन करना है। बेलपत्र की बीच वाली पत्ती और नीचे की 2 पत्ती के बीच में जो डंडी होती है उसमें आपको चंदन का लेपन करना है। गुरुजी ने नहीं बताया है कि आपको पीला चंदन लगाना है या लाल चंदन लगाना है, तो बस इतना ही कहा है कि आपको जो बीच वाली पत्ती और नीचे की 2 पत्ती के बीच में 2 डंडी होती है उस पर आपको चंदन का लेपन करना है। इसके बाद इस बेलपत्र को आपको जैसे लगे, जहाँ लगे वहाँ शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। आप चाहो तो ये बेलपत्र को अपने घर में शिवलिंग है वहाँ पर भी अर्पित कर सकते हैं, या फिर भोलेनाथ के मंदिर में जाकर आप शिवलिंग पर बेलपत्र को अर्पित कर सकते हैं। जैसा अर्पित करना चाहे वैसे कर सकते हैं। इसके बाद आपको आसन लगाकर अपनी सीधी नाक को बंद करके उल्टी नाक से श्वास लेना और छोड़ना शुरू कर देना है। यानी कि आपको राइट नाक की नोस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट नोज से आपको ब्रीथिंग इन एंड आउट करनी है। ऐसा आपको 1 से 1.5 मिनट तक करना है। मतलब श्वास लेना है और श्वास छोड़ना है। लेफ्ट नाक से ही आपको श्वास लेना और छोड़ना है। गुरुजी ने कहा, अगर घर में आप कहीं पर भी बैठकर ये उपाय कर रहे हैं तो कर सकते हैं, पर अगर आप मंदिर में बैठकर कर रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको नंदी जी के पीछे बैठकर करना है। गुरुजी ने कहा, इस प्रकार से 4 से 5 दिन में एक बार आपको अपनी चंद्र नाड़ी मजबूत करने के लिए उपाय करना चाहिए। आपके अंदर से नेगेटिविटी दूर हो जाती है और आपको सुख और शांति की अनुभूति होती है। आज के वीडियो में बताए गए उपाय से जुड़े यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो तो अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें। अब यहाँ तक आए हो तो महादेव का कोई सा भी प्यारा सा नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।